सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जिस दौर से जिस वक्त से हम सब लोग गुजर रहे हैं और जिस वक्त से कलीसिया ने गुजरना है इस संसार में, तो आज एक दूसरे के लिए दुआओं की जरूरत है। जैसे अभी ये रूस का भी यूक्रेन के ऊपर हमला, तो तीसरे विश्व युद्ध का जैसे माना जा रहा है, कुछ खादम लोग भी कुछ संत लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। तो पहले से जैसे प्रभु भी इन सभी बातों को प्रकट करते आ रहे हैं कि जातियां भी आपस में बढ़ने जा रही हैं और इन देशों के बारे में भी भविष्यवाणियां की गई। लेकिन आज कलीसिया को उन सभी लोगों के लिए जो खुदा के लोग हैं दुआ करने की जरूरत है कि वो लोग सुरक्षित रह सकें, सुरक्षित निकल सकें, बेदोषी लोग बीच में ना मारे जाएं। तो अन्य भाषा में ज्यादा दुआ करनी चाहिए। तो अन्य भाषा में जब दुआ करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं, पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब है कि जब हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो कोई नहीं समझता, यहाँ तक कि शैतान भी उस प्रार्थना को नहीं समझ सकता कि ये कौन सी दुआ की जा रही है। तो वो जो वेद की बातें हैं वो किसके साथ होती हैं? खुदावन खुदा के साथ होती हैं, परमेश्वर के साथ होती हैं। तो जैसे रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत में भी लिखा है, पढ़ेंगे। इस तरह आत्मा भी साडी दुर्बलताई में साडी सहायता करता है, क्यों जो तो आत्मा हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताइयों में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। क्यों जो किस वस्तु ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिए है ਅਸੀਂ नहीं जानते, पर आत्मा आप अकथ होके भर के साडे ਲਈ सिफारिश करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा आप ही क्या करता है? हमारे लिए आहें भर भर के ऐसी दुआ करता है जो बयान से क्या है? बाहर है। तो आत्मा जानता है कि किस रीति से दुआ करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते। तो अगर हम अपने तरीके से दुआ करते रहेंगे, अपनी सोच से दुआ करते रहेंगे, अपने ख्यालों से दुआ करते रहेंगे कि इस वक्त के लिए दुआ करनी चाहिए या यहाँ के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन आत्मा जानता है जब हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो खुदा के साथ वेद की बातें करते हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 6 आयत से जब हम 14 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे 2 बाब उसकी 6 आयत से 14 आयत तक। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ है। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस सियाने ज्ञानवान लोग जो समझदार लोग हैं उनके बीच में कहता कि हम ज्ञान सुनाते हैं। सिद्ध लोगों के बीच में, पंजाबी में क्या लिखा था? शेयर ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ सियाने सिद्ध, उनके बीच में जो सियाने ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और लेकिन ये इस संसार का ज्ञान नहीं है और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, ना ही इस संसार के नाशवन हाकिमों का ज्ञान है। जो नाश होने वाले हाकिम हैं उनका ज्ञान नहीं है, इस संसार का ज्ञान नहीं है। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, गुप्त बातें जो परमेश्वर की वेद की बातें हैं, जो आत्मा के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। तो इसका मतलब जब तक इंसान आत्मा में प्रार्थना नहीं करेगा तो परमेश्वर के साथ वेद की बातें कभी भी कर नहीं सकता। अन्य भाषा में ही जब वो दुआ करेगा तो परमेश्वर के साथ वेद की बातें करेगा। वो गुप्त बातों को जानने के लिए उसको आत्मा में ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। आत्मा में प्रार्थना जब वो करेगा तो परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, कौन सा ज्ञान? हाँ जी, वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर ने पहले से सनातन समयों से, पुराने समयों से, सनातन समयों से हमारे लिए वो ज्ञान ठहराया हुआ है। वो ज्ञान सनातन समयों से हमारे लिए रखा हुआ है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आत्मा में ही प्रार्थना करनी पड़ती है, अन्य भाषा में ज्यादा दुआ करनी पड़ती है। और क्योंकि परमेश्वर की वो डूंगी बातें, गहरी बातें जो है उसको जानने के लिए क्या, जैसे इस संसार में अभी जैसे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए ये सभी देश मान रहे हैं कि जो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है, आगाज है, जैसे कुछ खात्म लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। लेकिन ये सारे ऐसे संसार में क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैसे होगा, इसका ये कब तक चलेगा, कितनी जानें चली जाएंगी, प्रभु के लोगों का क्या नुकसान होगा, या कैसे रोका जाएगा, ये आत्मा में ही उन गहरी बातों को, गुप्त बातों को प्रभु के लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में हर समय दुआ करते रहना ही इस समय प्रभु के लोगों के लिए एक जरूरी है। तो कहता कि हाँ जी पढ़ेंगे, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। तो इस संसार के हाकिम जो है वो भी उस गुप्त ज्ञान को नहीं जान सकते और ना किसी ने जाना है,
क्योंकि यदि वह जानते संसार के हाकिम जो हैं, यदि वह उस ज्ञान को जानते, शैतान भी उस गुप्त ज्ञान को जानता, तो तेजवान प्रभु को कभी भी वो सलीब के ऊपर चढ़ने ना देता। ना ही वो उस समय के याजक लोग, उस समय के फरीसी लोग, उस समय के ग्रंथी लोग कभी भी प्रभु को सलीब के ऊपर ना चढ़ाते। उस समय के लोग कभी भी प्रभु को सलीब के ऊपर ना चढ़ाते, क्योंकि लिखा गया, पढ़ेंगे, तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, तो तेजोमय प्रभु को कभी भी क्रूस के ऊपर ना चढ़ाते। अगर वो गुप्त ज्ञान जान जाते, शैतान जान जाता कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से ही सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए उद्धार का मार्ग है, सब जातियों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलने जा रहा है, सब लोग यीशु के लहू के द्वारा ही अपने पापों से शुद्ध होंगे। आदम के द्वारा जो पाप संसार में आया है, वो पाप से शुद्धताई का रास्ता खुलने जा रहा है। अगर वो इस भेद को जान जाता, तो कभी भी शैतान उन याजकों को, उन फरीसियों को कभी भी ना उकसाता, वो कभी भी ये ना होने देता कि ये सलीब के ऊपर जाए। तो इसका मतलब है कि वो गुप्त ज्ञान कोई भी संसार का हाकिम या शैतान उन बातों को जान नहीं सका। तो तेजोमय प्रभु को वो सलीब के ऊपर कभी भी वो ना चढ़ाते। तो आज वो गुप्त ज्ञान जो है हमारे लिए, प्रभु के लोगों के लिए है, जो सनातन समयों से रखा हुआ है, वो ज्ञान, वो भेद। हाँ जी, पढ़ेंगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर, जो ना आंख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना हमारे मन में आई, तो वो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं। तो वो सारी बातों को, सारे भेदों को जानने के लिए आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए आगे लिखा है, पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा क्या किया? हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा सब बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी क्या करता है? जानता है। आत्मा उन सारी गहराई की बातों को, गुप्त बातों को क्या करता है? जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से लिखा गया कि कौन किसी मनुष्य की बातें, उसके अंदर की बातें, उसके हृदय की बातें, उसके दिल की बातें कौन जान सकता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसके अंदर है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। जैसे मनुष्य के अंदर की जो बातें हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, उसके अपना आत्मा जो अंदर है वो जानता है। इंसान के अंदर जो आत्मा है, मनुष्य का जो आत्मा है, वो उसके अंदर की बातों को क्या करता है? जानता है। तो परमेश्वर के अंदर की बातें, गुप्त की बातें भी कौन जानता है? वो आत्मा। हाँ जी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया तो है। इसका मतलब है कि वो कहता है कि वो परमेश्वर के अंदर की बातें, गुप्त बातें कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। तो हमने संसार का आत्मा नहीं, बल्कि कौन सा आत्मा पाया है? परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर के अंदर की बातें, गुप्त बातें क्या करता है? जानता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमने पाया है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। इसका मतलब आज जब तक हम अन्य भाषा में ज्यादा दुआ नहीं करते, अन्य भाषा में ही हम परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं? वेद की बातें कर सकते हैं। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी दुआ को क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच की दुआ, जो अपनी ख्यालों की दुआ है, जो अपनी मर्जी की दुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा और फिर आत्मा में ही प्रार्थना करते रहना।
पड़ेगा, ताकि प्रभु के लोगों के लिए इस संसार में जो खतरे हैं और प्रभु के लोगों को कैसे उन खतरों से निकालना है, कैसे प्रभु के लोगों को आत्मिक जीवन में आगे लेकर जाना है, कैसे उनको दुल्हन के लिए तैयार करना है, कैसे उनके अंदर की कमजोरियों को उनके जिस्म से निकालना है, कैसे उनको सिद्धता की ओर लेकर जाना है। ये आत्मा के बगैर हम कभी भी जान नहीं सकते, और जब तक हम आत्मा में दुआ नहीं करेंगे तो फिर वो सारी भेद की बातें जो हमारे लिए है कभी भी हमारे ऊपर प्रकट नहीं होगी। हाँ जी, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु फिर से एक बार। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों, तो इसका मतलब ये मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं है जो आत्मिक लोग या आत्मा से सीखने वाले लोग जो बोलते हैं, ये मनुष्यों की सिखाई हुई बातें नहीं होती हैं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला सुनाते हैं। आत्मिक बातों से मिला मिला कर क्या करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शारीरिक लोग होते हैं वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आज हम जब यहाँ भी संगत में देखते हैं कितने यीशु मसीह के पीछे भी कितने लोग थे जो शारीरिक लोग थे, वो प्रभु की बातों को, आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं और वो ही आत्मा की बातों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आज कितने लोग उन कमियों से क्यों नहीं निकल पा रहे होते, क्योंकि अभी वो शारीरिक है। कितने लोग उन बातों को छोड़ नहीं पा रहे होते अपनी मर्जी को, अभी वो शरीर में शारीरिकता उनके अंदर वास कर रही है। जब वो आत्मिक हो जाते हैं, जब इंसान आत्मिक बन जाता है, फिर हमेशा वो आत्मा की आवाज को ही सुनेगा और आत्मिक बातों को ग्रहण करेगा। आत्मा जो वेदों को प्रकट करता है, बेशक वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट की गई है या उसके अपने द्वारा। जब वो अन्य भाषा में दुआ कर रहा था, आत्मा ने उसके ऊपर उस वेद को खोला, तो जब वो बेशक किसी रीति से भी आत्मा ने उसके ऊपर वेद खोला, दर्शन के वसीले से या कैसे, तो वो उन बातों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लेकिन शारीरिक व्यक्ति जो है, जो अभी शारीरिकता में फंसा हुआ है, वो कभी भी उन वेद की बातों को, आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। वो अपनी मर्जी के रास्तों के ऊपर क्या करता जाएगा, चलता जाएगा। वो अपनी मर्जी के रास्तों को कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। तो अपनी मर्जी के रास्तों को छोड़ने के लिए आत्मा के में प्रार्थना करना और आत्मा की आवाज को सुनना ही जरूरी है। जैसे आपने बीते दिनों में भी ये भविष्यवाणियों को सुना कि अभी वो वक्त शुरू हो चुका है कि आत्मा एक एक के पाप को उनके सामने लेकर आएगा। आत्मा एक एक को घायल करेगा कि वो अपने बेशक वो 10 साल पुराना गुनाह है, 5 साल पुराना गुनाह है, आत्मा याद कराएगा उन सारी बातों को। कहा आत्मा ने उनके साथ बातें की थी और उन्होंने आत्मा की बातों को क्या किया, तुच्छ जाना, उनको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण आज तक वो दुख के बीच में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वो समय शुरू हो चुका है। तो इन दिनों में आप जल्दी लोगों के मुंह से ये बातें सुनना शुरू कर देंगे कि आत्मा उसको आत्मा ने ये याद कराया, उसने उस वक्त ये गुनाह किया था। तो आज तक मैं इसी कारण दुख में था या दुख में थी कि मैंने आत्मा की आवाज को नहीं सुना, मैंने ये गुनाह किया था। तो ये बातें शुरू होने वाली हैं कि लोग अपना गुनाह मानेंगे, आत्मा उनको क्या करेगा, घायल करेगा। और आत्मा जिनको आत्मिक बनने के लिए चुना गया है, वो फिर आत्मा की बातों को स्वीकार करेंगे। तो क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जो शारीरिक इंसान होता है उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में वो मूर्खता की बातें होती है। ये तो ऐसे बोलते हैं, जैसे कितने लोग कहते थे ये तो ऐसे भविष्यवाणियां करते रहते हैं, जैसे बोलते रहते हैं, ये तो अपनी ओर से बोलते रहते हैं, या हो सकता है अपनी सोच के द्वारा बोलते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए ये आत्मा की बातें क्या है, मूर्खता की बातें हैं। वो इन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। कौन लोग? जो शारीरिक लोग हैं। जैसे ये अभी जो सेवादारों की इबादत थी,
तो उसमें जो प्रकट किया कि अब सेवादारों की चोन कैसे होगी। हो सकता है उस वक्त कुछ लोग कहें कि जो पीछे रह जाएं, या जिनके ऊपर आत्मा चोन ना करे, तैयारी की बजाय वो क्या करें, बुड़बुड़ाहट करें, है ना। वो शरीर के लोग कहें कि नहीं ये तो ऐसे ही, लेकिन चाहिए क्या कि नहीं मैं भी तैयारी करूंगा, और जैसे कंपार्टमेंट हल की जाती है, मैं दोबारा क्या करूंगा, तैयारी करूंगा कि मेरी भी क्या हो सके, चोन हो सके। हाँ जी। और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ना ही वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच क्या हो सकती है, आत्मिक रीति से हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आत्मा में प्रार्थना, एक बार फिर उस आयत को पहले पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 2 आयत। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ है। जो अन्य भाषा में दुआ करता है वो मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि किसके साथ बातें करता है, परमेश्वर के साथ। ਇਸ ਲਈ कि कोई नहीं समझता है, कोई भी नहीं उसको समझता, शैतान भी उस प्रार्थना को कभी भी समझता नहीं है। पर ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है। आत्मा में कौन सी बातें करता है, वेद की बातें करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 11 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा क्या पढ़ेंगे, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कहा, स्वर्ग के राज के वेदों की समझ तुमको दी गई है, उनको नहीं दी गई, सभी को नहीं दी गई। इसका मतलब है जिनके ऊपर आत्मा उंडेला जाता है, यीशु मसीह जानते थे कि इनके ऊपर थोड़े दिनों के बाद क्या किया जाएगा, आत्मा उंडेला जाएगा। स्वर्ग के राज की वेदों की वेद जो है उनकी समझ तुमको दी गई है। तो आज भी जितने आत्मा में प्रार्थना करते हैं, ज्यादा अन्य भाषा में कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो जिनको हमने समझना है, तो हमें ज्यादा अन्य भाषा में दुआ करना चाहिए। जब हम प्रभु के आगे रखते हैं, आत्मा के आगे उस बात को रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो सच्चा सहायक है। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के जो शब्द थे कि वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि वो सच्चाई का आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वो सच्चाई का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है, वो सच्चाई का आत्मा है। वो सच्चाई की बातें ही कहेगा, पिता जो उसके ऊपर प्रकट करेगा, जब वो स्वर्ग की बातें और सच्चाई की बातें और गुप्त बातें वो सारी हमके ऊपर क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो आज जब तक हम आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उन बातों को, गुप्त वेदों को जान सकते हैं। तो आज गुप्त वेदों को जानने के लिए यीशु मसीह ने जैसे उनको कहा कि स्वर्ग के राज्य की वेदों की समझ किसको दी गई है, तुमको दी गई है, उनको नहीं। तो सभी लोगों को वो नहीं समझ दी जाती। अगर हम कहेंगे कि सभी लोग उन बातों को समझ सकें, हो सकता है कई बार क्या समस्याएं हो जाती हैं कि एक परिवार में एक आत्मक होता है या 2 आत्मक होते हैं, 3 शरीरक होते हैं। तो जो आत्मक है वो आत्मक रीति से चलने की कोशिश करेंगे, जो शरीरक है वो शरीर की रीति से। तो दोनों का आपस में कभी भी विचार कभी भी रलने नहीं पाएंगे। हो सकता है कई बार आपसी बातों में लेकर भी क्या हो जाए, टकराव हो जाए, क्योंकि आत्मा को जो इंसान होता है उसने आत्मा की बात को सुना, उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बहुत सारे लोग कई बार देखने को मिलता है कि आपस में बहसबाजी में भी क्या हो जाता है, पड़ जाते हैं, या कई घरों में आपसी झगड़ा भी हो जाता है भक्ति को लेकर। तो इसका मतलब है कि जो आत्मिक रीति से ज्यादा प्रार्थना कर रहा है वो गहरी बातों को समझेगा, और फिर जो शारीरिक है वो नहीं समझेगा, तो उनके आपसी विचार कभी भी रल नहीं पाएंगे। यहाँ यही शिगिर्दों को कहा गया कि स्वर्ग के राज्य के वेदों को समझने के लिए समझ किसको दी गई है, तुमको दी गई है, उनको नहीं दी गई। और आगे चल के उसने लिखा है ये यशायाह नबी के द्वारा पहले से क्या हुई थी,
भविष्यवाणी हुई थी, उसने नबी ने भविष्यवाणी की थी, है ना। पढ़ लेंगे उस वर्ष को भी कि नबी ने क्या भविष्यवाणी की थी। इसकी 14 आयत में लिखा है, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि कानों से तो सुनोगे पर ना समझोगे। इसका मतलब है कि कितने लोग संगत में आते हैं जो शारीरिक होते हैं, कुछ लोग सुनते भी हैं लेकिन फिर बोल गए, ना समझोगे। जिनकी समझ में आ जाती है वो आत्मक रीति से क्या करते हैं, भागे चले जाते हैं आगे आगे, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, उनका चेहरे के ऊपर से वो जलाल भी नजर आता है, उनकी बातों से, उनके चाल चलन से तब्दीली नजर आती है, आत्मिक जीवन नजर आता है, मसीह का जीवन नजर आता है, मसीह का स्वभाव नजर आता है, मसीह की बातें नजर आती हैं। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे होते उनकी वही शारीरिक बातें, बंदगी खत्म हुई तो शारीरिक बातें फिर से शुरू कर दी। जो आत्मा में लोग होते हैं वो हमेशा बंदगी खत्म होएगी तो वो बातें क्या करेंगे कि आज हमें ये ज्ञान सुनने को मिला है, आज ये भविष्यवाणी हुई है, आज नबी के द्वारा ये वेद प्रकट हुआ है, आज प्रभु ने ये कार्य किया है। तो जो शारीरिक लोग होते हैं वो फटाफट खाना खाएंगे और फिर से जा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके रिश्तेदार आए होते हैं वो रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे होकर फिर से वो रिश्तेदारों आपसी घरेलू बातें शुरू कर देंगे। तो अन्य भाषा में दुआ करना है, तो अन्य भाषा में प्रभु के साथ भेद की बातें करनी है। जो लोग अन्य भाषा में दुआ नहीं करते उनके हृदय जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। जब वो अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो अंदर पूरी तरह से आग क्या करती है, जलती रहती है। जैसे यहूदा की पत्री में लिखा, पढ़ेंगे पहले उसको, यहूदा 1 बाब उसकी 20 और 21 आयत। पर तुसी हे प्यारिओ अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हे प्रियो क्या करो, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो इसका मतलब है कि जब तक इंसान अन्य भाषा में दुआ नहीं करेगा, पवित्र आत्मा में दुआ नहीं करेगा, परमेश्वर के प्रेम में वो कभी भी बन नहीं सकता। परमेश्वर के साथ क्यों कुछ लोगों का प्रेम ठंडा होता है, जब प्रेम ठंडा पड़ जाता है अन्य भाषा में दुआ नहीं होती। कुछ दिन आप अन्य भाषा में दुआ नहीं करेंगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि दुआ करने को दिल नहीं करेगा। कुछ लोग जब कुछ समय से आत्मा में दुआ नहीं होगी तो फिर कहेंगे कि आज मेरा संगति में आने में को भी दिल नहीं कर रहा था। अगर अंदर से हृदय पूरा जल रहा होगा तो फिर क्या होगा कि कब शनिवार आए, कब संडे आए, उसको ये फिर आग अंदर से पूरी लगी होगी। तो इसका मतलब है कि अंदर से वो हृदय जलना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। तो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करेंगे तो अंदर से पूरा, जब संगति में भी आना है, बेशक वो सेवक लोग हैं, बंदगी चलाने वाला है, गाने वाला है, साज बजाने वाला है, झाड़ू फेरने वाला है, खाना बनाने वाला है, अगर अन्य भाषा में घर से दुआ करके आएगा, पूरा हृदय जलता हुआ आएगा तो अंदर से मसा निकलता हो, है ना। स्टेज पे गाने वाले, बजाने वाले और सारे काम कार्य, प्रभु के कार्य करने वाले, उसकी देही के जितने भी अंग हैं, वो जब पूरी तरह से जलते हुए घर से आएंगे तो कार्य भी फटाफट होगा, है ना। जब दुआ नहीं की होगी तो काम भी फिर ढीलेपन से होगा। अक्सर हम लोग दुआ करते, कभी बातें करते हैं कि पहले भी खाना बनता था तो
खाना बनाते थे पहले भी, लेकिन पहले खाना जल्दी से बन जाता था लंगर टीम, लेकिन अब भी खाना वही है, लेकिन इतना टाइम, इसका मतलब ठंडे, अंदर से ठंडे हो गए तो शरीर भी फिर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा। इस वक्त इसका मतलब है कि वो आत्मा में अभी सरगर्म नहीं है, देही वही है। तो आत्मा में प्रार्थना करने के लाभ क्या है कि वो परमेश्वर के साथ क्या करेगा, वेद की बातें करेगा, आत्मा उसको सिखाएगा, आत्मा एक एक बात सिखाता है। कितने लोग हैं जो आत्मा से पूछकर ही, बाजार से मार्केटिंग भी करनी होती है तो वो पूछकर करते हैं कि कौन सी वस्तु मेरे लिए सही है, कहां से मुझे खरीदना चाहिए, कहां मेरे साथ हेरा फेरी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आत्मा सहायक है, सहायक के तौर पर बख्शा गया है, सहायक के तौर पर दिया गया है। तो आत्मा में जब हम वेद की बातें अगर जानना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले हमें अन्य भाषा में ही ज्यादा दुआ करनी चाहिए कि ये जो वो समय शुरू हो चुका है, लोग अन्य भाषा में दुआ करके फिर वो किसी के मशवरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा कभी भी उनको इधर उधर नहीं भटकने देगा, गलत गाइडेंस नहीं करेगा। आत्मा उनकी एक सही गाइडेंस करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। तो आज हर एक जन को आत्मा में ही प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में ही क्या करना है, दुआ करना है। वो जो गुप्त भेद हैं, जैसे मनुष्य के अंदर के वचन में हमने पढ़ा कि मनुष्य के अंदर के भेदों को कौन जानता है, उसके अंदर का आत्मा। तो परमेश्वर के जो गुप्त भेद है, जो परमेश्वर के अंदर भेद है, वो कौन जानता है, परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा अगर हमने पाया है तो फिर आत्मा में ही क्या करनी है, दुआ करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। आत्मा अकथ होके पर के क्या करता है, हमारे लिए आहें भर भर के क्या करता है, दुआ करता है। और फिर वो हमारे लिए जब दुआ करता है, आत्मा में जब हमारे ऊपर आत्मा पूरा उतर जाता है, जब हमारा हृदय पूरी तरह गर्म हो जाता है, जब अंदर से पूरी गर्माइश, तो फिर आत्मा में दुआ जब हम करते हैं तो फिर जलते हुए अगर हम खुदा के घर में आएंगे तो आपके अंदर से निकलने वाला अभिषेक भी दूसरों के जीवन को क्या करेगा, बदल डालेगा, दूसरों के जीवन में तब्दीली लेकर आएगा। क्यों लंगर टीम में तब्दीली नहीं आती? जब सारे ठंडे आते हैं, है ना, सुबह उठकर दुआ नहीं की तो कैसे तब्दीली आएगी? अंदर से आग निकलेगी तो दूसरे के अंदर आग दूसरे को क्या कर देगी, जला देगी। तो आत्मा में ही दुआ करनी ये जरूरी है। तो इन दिनों में अन्य भाषा में ही ज्यादा दुआ करें और आत्मा में प्रार्थना करने के क्या क्या लाभ हैं, इन सब बातों को इन दिनों में सीखना है कि आत्मा में दुआ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मा में ही हमारी उन्नति हो सकती है, क्योंकि आत्मिक लोग ही आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, उनके जीवन में जीत आती है, उनके जीवन में शांति आती है, उनके जीवन में तब्दीली आती है। पवित्र आत्मा ही है उसके जीवन में पूरी तरह से क्या करता है, चेंजिंग करता है। तो आज ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में दुआ करना आप सीखें और शुरू करें। ज्यादा समय आत्मा में प्रार्थना करने के लिए वो समय निकालें। कहने का भाव कि वो समय निकालें, सीखे नहीं, समय निकालें। आत्मा तो अब आपके ऊपर ठहर जाता है, तो आप जब तक अन्य भाषा बोलते जाएंगे, तब जब तक वो दुआ करते जाएं, तो फिर वो अपने आप आपके लिए क्या करता जाएगा, रास्ते भी खोलता जाएगा और वेद की बातें भी बताता जाएगा। तो आत्मा में इन दिनों में ज्यादा दुआ करें ताकि वो सारी वेद की बातें आप क्या कर सकें, समझ सकें। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में